नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि हो ही सहाय। अजहूं सोच विचारी के, गही भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं तत्सुख भावना से प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए होती हैं। खास बात समझनी है उपासना में, ये जो सुख लेने की भावना यही बंधन है। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, ये जो हमारी सुख लेने की इस परिस्थिति का हम सुख भोगें, तभी ये प्रश्न उठता है कि आपके सिद्धांत के अनुसार चले तो संसार में कोई सुख ही नहीं भोग सकता। हाँ ठीक बात है, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। जब आप संसार के सुख के भोक्ता नहीं बनेंगे तो आपको सुख समुद्र का आनंद मिलेगा। अल्प सुख में आप भटकते घूम रहे हो, भूमा सुख आपका स्वरूप है। आप महान सुख स्वरूप प्रभु के अंश हैं, आप अल्प सुख में भ्रमित हो रहे। ये जो छोटे छोटे सुख बिंदुओं पर आपने अपने जीवन को अधीन कर रखा है, सत्संग इसी से आपको हटाकर सुख सिंधु में डुबोता है। यद्यपि वो सुख बिंदु भी नहीं है, भ्रम है, लेकिन वो ऐसा भ्रम है कि हमें लगता है यही हमारा जीवन है। फिर जो कोई उन सुखों से हटाना चाहता है उससे हमें द्वेष होने लगता है, उसको गाली देने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है ये हमारे सुख का नाश करने वाला है। ठीक छोटे बालक जैसी अल्पज्ञता है। जैसे छोटा बालक गंदी वस्तुओं से, हानिकारक खेलों से वो अपने को सुखी करना चाहता है, लेकिन माता पिता बचाते तो उसको लगता है कि माता पिता हमारे सुख में बाधा क्यों डाल रहे हैं, लेकिन वास्तविक वो माता पिता उससे सुखी करना चाहते हैं। भाई सांप से खेलेगा तो वो काट लेगा, चाकू से खेलेगा तो तू अपने आप को क्षति पहुंचा लेगा। ये खेलने की वस्तुएं नहीं। ऐसे ही जो संसार है, इसमें जो आकर्षण है, इसमें जो विषय क्रीड़ा है, वो तुम्हारे नाश का कारण है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि भाई जी, किस उपाय से ऐसी प्रेम स्थिति प्राप्त की जा सकती है जिसमें प्रिया प्रीतम का कभी विछोह ही ना हो। बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कभी भी हम प्रिया प्रीतम से विलग ना हो, कभी हमें अनुभव ना हो एक क्षण के लिए भी कि हम प्रिया प्रीतम से विलग हैं। ऐसा कौन सा उपाय है? बहुत सुंदर उपाय श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वर्णन कर रहे हैं। देखो, ये उपाय भी प्रेमियों के ही संग से मिलता है, इसलिए प्रधान बात है प्रेमी रसिकों का संग। अब वो हम अपनी दिनचर्या कैसे, समय कैसे व्यतीत करें, वो भाई जी बता रहे हैं।
यदि आपको गोपी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में स्थित होकर सदैव प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, तो भाई जी महाराज कह रहे हैं प्रथम साधना है इसकी इंद्री भोगों का मन से त्याग, हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग। प्रथम साधना है इसकी इंद्रिय भोगों का मन से त्याग, हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश, दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके नाश। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश, दंभ दर्प अभिमान लोभ मद क्रोध मान का करके नाश। पर चर्चा का परित्याग कर, विषयों का तज सब अभिलाष, मधुमय चिंतन नाम रूप का, मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास। पर चर्चा का परित्याग कर, विषयों का तज सब अभिलाष, मधुमय चिंतन नाम रूप का, मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास। हरि गुण श्रवण मनन लीला का, लीला रस में रति निष्काम, प्रीतम भाव सदा मोहन में, प्रेम कामना सुचि अभिराम। हरि गुण श्रवण मनन लीला का, लीला रस में रति निष्काम, प्रियतम भाव सदा मोहन में, प्रेम कामना शुचि अभिराम। सर्व समर्पण करके हरि को, भोग मोक्ष का करके त्याग, हरि के सुख में ही सुख सारा, हरि चरणों में ही अनुराग। सर्व समर्पण करके हरि को, भोग मोक्ष का करके त्याग, हरि के सुख में ही सुख सारा, हरि चरणों में ही अनुराग। भोग मोक्ष रुचि रहित परम जो, अंतरंग हरि प्रेमी संत, उनका विमल संग, उनकी ही रुचि में निज रुचि का कर अंत। भोग मोक्ष रुचि रहित परम जो, अंतरंग हरि प्रेमी संत,
उनका विमल संग उनकी ही रुचि में निज रुचि का कर अंत। उनका विमल संग उनकी ही रुचि में निज रुचि का कर अंत। उनका विमल संग उनकी ही रुचि में निज रुचि का कर अंत। पावन प्रेमो पंथ के साधक करते फिर लीला चिंतन। श्यामा श्याम कृपा से फिर वे कर पाते लीला दर्शन। पावन प्रेम पंथ के साधक करते फिर लीला चिंतन। श्यामा श्याम कृपा से फिर वे कर पाते लीला दर्शन। गोपी भाव समझ कर फिर वे होते हैं शुचि साधन सिद्ध। रस साधना में सिद्धि प्राप्त कर पाते गोपी रूप विशुद्ध। गोपी भाव समझ कर फिर वे होते हैं शुचि साधन सिद्ध। रस साधना में सिद्धि प्राप्त कर पाते गोपी रूप विशुद्ध। तब लीला में नित्य सम्मिलित हो बन जाते प्रेम स्वरूप। परम सिद्धि यह प्रेम पंथ की, यही प्रेम का निर्मल रूप। तब लीला में नित्य सम्मिलित हो बन जाते प्रेम स्वरूप। परम सिद्धि यह प्रेम पंथ की, यही प्रेम का निर्मल रूप। सबसे पहली इस रस प्राप्ति की सीढ़ी है किसी रसिक महाभागवत का आश्रय लेकर उनकी द्वारा बताई हुई रसमयी उपासना से प्रिया प्रीतम को रिझाने की चेष्टा करें। इस रिझाने की चेष्टा का सबसे पहला अंग है इंद्रिय भोगों का त्याग। ये दो तरह से होता है। पहला होता है शरीर से स्वरूप से त्याग, फिर होता है अंदर से चिंतन से भी त्याग। ये जो हम बाहर इंद्रियजन्य भोगों को भोगते हैं, यदि हम महाप्रेम रस में डूबना चाहते हैं, अपने गुरु प्रदत्त स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, तो हमें इंद्रियजन्य भोगों का त्याग करना होगा। देखो, भोग भोगना और कर्तव्य का पालन करना, इसमें अंतर है। जैसे आप गृहस्थ हैं और सृष्टि क्रम में आपको संतानोत्पत्ति क्रिया करनी, तो वो पूजा है आपके लिए। ये आपका हृदय बताएगा आप वासना से प्रेरित हैं या उपासना से प्रेरित हैं। देखिए, बड़े सिद्ध आचार्य रस के हुए हैं, उनकी भी संतानें हुई हैं। बड़े सिद्ध रसिक गृहस्थ हुए, उनकी भी संतानें हुई हैं। क्या वो सहचरी स्वरूप को प्राप्त नहीं थे? क्या वो उस प्रेम दशा को प्राप्त नहीं थे क्या जिनकी संतानें हुई? ऐसे सिद्ध परिकर है, अब भी वर्तमान में भी है। कुछ समय पहले ही पूज्य श्री ललिताचरण जी महाराज गोस्वामी हर समय लीला में डूबे हुए, गृहस्थ धर्म में थे, पुत्री भी थी, परिवार। ऐसे कितने भाई जी महाराज, ये सब भगवत साक्षात्कार के बहुत समय बाद पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ, श्री सावित्री बाई का।
ये नहीं कहा जाता। देखो, भोग भोगना और भगवत आज्ञा का पालन करना, इसमें अंतराय है। ये लोग जो प्रश्न करते हैं कि आपके हिसाब से चले तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाए। देखो, सृष्टि खत्म होने की बात तो नहीं कहते, लेकिन सृष्टि की दृष्टि खत्म होने की बात जरूर करते हैं। अगर सृष्टि खत्म होने की बात है तो भगवान परशुराम ने संकल्प लिया क्षत्रियों का विनाश कर देंगे, नहीं हो पाया। सृष्टि कभी खत्म नहीं हो सकती, दृष्टि खत्म हो सकती। दृष्टि खत्म हुई तो वासुदेवा सर्वम, सब जगह प्रीतम ही प्रीतम है। ये महात्मा जन करते। महात्मा जन सृष्टि नहीं खत्म करते, महात्मा जन दृष्टि खत्म कर देते। तुम्हारी नानात्व की दृष्टि को मिटा देते हैं, ब्रह्म दृष्टि में स्थित कर देते हैं। किसी ने कहा कि आप कहते रहते हो अरे कलयुग है, हमारा मन स्त्रियों की तरफ भोग में जाता है, तो भगवान ने बनाया है, भोग क्रिया बनाई, भोगने की चेष्टाएं बनाई। भैया, एक ही पक्ष के देखते हो। भगवान ने विष भी बनाया है, भगवान ने पिटाई भी बनाई है, भगवान ने जेल भी बनाई है, भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने कैंसर जैसे भयंकर रोग भी बनाए हैं, और भी बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं। होश में हो जाओ, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, शास्त्र संयम से चलो, भगवत आज्ञा का पालन करो तो आनंद में रहोगे। भोगों में किंचन मात्र सुख नहीं है। आप भटक लो, भटक के देख लेना। कल किसी ने प्रश्न किया कि मुझे बहुत सी स्त्रियों से संयोग करने की लालसा और करता हूं, क्या मेरी सदगति नहीं होगी? मैं कृष्ण नाम भी जपता हूं। आप नामापराध कर रहे हैं, अब नामापराध कर रहे हैं। अगर ऐसी दोष वृत्ति है और हमने सत्संग सुना और ये बात आ गई, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब आपकी हानि होने वाली नहीं। लेकिन आपने अगर ये एक व्यसन बना लिया और भगवान नाम किसकी आड़ ले ली, तो ये नामापराध। आप निरंतर नाम जप ही नहीं सकते, आपको नाम में प्रीति हो ही नहीं सकती। पापवंत कर सहज सुहाऊ, भजन मोरते भाव न काऊ। शुभगति व्यभिचारी, व्यभिचारी को शुभ गति प्राप्त हो सकती है, असंभव। इसलिए जो महात्मा जन कहते हैं वो बात सुलझी हुई, समझी हुई, अनुभव की है। हम नहीं कहते आप संत बन जाओ, लेकिन आप मनुष्य तो बन जाओ। क्या सब पर दृष्टि काम की ही जाती है? तो आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पुत्री आपके समीप है, तो आप इतने राक्षस हैं कि आप उन पे भी काम भाव करते हैं? यदि नहीं तो फिर वही भाव सब पे कर लो ना। अपनी पत्नी के सिवा जिधर दृष्टि डालो उधर यही भाव रखो। भगनी है हमारी, अर्थात बहन है, बेटी है, माँ है, बड़ी है तो माँ है, समान भाव, समान अवस्था की है, बहन है, छोटी है तो बेटी है। अगर हम ऐसे पवित्र भाव कर ले तो इसी भाव से हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान आ जाएंगे हृदय में। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। भगवान उसके मन में आके बस जाते हैं। कैसी निंदनीय बात है, जब आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो आग लग जाती है, और जब तुम किसी की बहन को देखते हो तब। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आचरण तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो आचरण किसी के साथ मत करो। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला का कभी विश्राम, कभी आनंद, कभी शांति, कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए सावधान रहिए। ये उद्दंडता की बातें छोड़िए। ये शास्त्र, ये संत आपके हेतुकी मित्र हैं। आपका पतन या आपका नाश करने वाली क्रियाओं को कभी सपोर्ट करने वाले नहीं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, यदि आप प्रेम रस में डूबना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, ये प्रथम भूमिका है भगवत मार्ग की, कि आपको भोग चाहिए। क्योंकि अभी कोई आप प्रेमी थोड़ी हो गए, पर आपको भोगना नहीं है, ये बात स्वीकार करनी। ये हुआ बाह्य त्याग। यद्यपि ये प्रशंसनीय नहीं है, अपने साधन क्षेत्र में इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। सच्चा त्याग तब होगा जब भोग की वृत्ति अंदर नहीं रहेगी। विषय उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यह त्याग अति आवश्यक है। जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो देख लिया, जैसा मिला वैसा भोग लिया, तो वो वृत्ति त्रिकाल में नहीं आएगी। क्या करे? शास्त्र सिद्धांत गुरु आज्ञा के अनुसार
हम भोगों का सेवन करें जो उपासना में हमारे श्री कृष्ण अनुकूल लेन है, जो हमारे गुरुदेव ने सिद्धांत स्थापित किया, आचार्य ने जो हमें बताया कि ऐसे चलो, उस चलने में जो सहयोग देने वाले भोग हैं वो स्वीकार कर। सब विषय ही है, लेकिन कुछ विषय हमें भगवत प्राप्ति में सहयोगी, कुछ निषेध है, जो निषेध है वो हम स्वीकार नहीं करते। बाहर से हम त्यागते, अंदर से भोगने की इच्छा रहती, यही साधक है। फिर उपासना का रंग चढ़ता है, तब इंद्रिय भोगों का मन से त्याग। वैसे बिना मन से भोगों का चिंतन त्याग हुए कोई सच्चा त्यागी है ही नहीं। बाहर से त्यागी है, अंदर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है तो वो गड़बड़ है। विषयों के बीच में रहते हुए और यहां तक कि राजे महाराजे के पदों में विराजमान होकर विषय सेवन करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी महापुरुष देखे गए। योग वासिष्ठ में कितने ऐसे राजाओं का, कितनी ऐसी सुंदर युवतियों का, कितने ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि विषय में रहते हुए ब्रह्मबोध संपन्न है, वो स्वरूप स्थित है, ऐसे पाए गए। सच्चा वैराग्य तो इसे ही कहते हैं कि विषयों की बाहुल्यता में रहते हुए भी मन में विषय भोग प्रवृत्ति ना जागे, पर यह स्थिति है। ये तभी आएगी जब हम पहले बाहर से भोगना बंद करें, शास्त्र विरुद्ध विषयों का सेवन करना बंद करें और हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग। हा हरि राधा, जिससे युगल सरकार के चरणों में प्रीति बढ़े, वही चेष्टा करनी है। अब अंदर से देखना है बात। आपकी 24 घंटे की जो समय दिनचर्या है, समय सारणी, कहां क्या किस समय आप कौन सी चेष्टा करते हैं, उसे निरीक्षण करना चाहिए।